राजद की अगुवाई में बिहार में चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है और वो बीजेपी की सर्विंग कर रहा है। गड़बड़ी ही होती थी, मरे हुए लोगों का नाम, डबल नाम, पुरुष की जगह महिला का फोटो, महिला की जगह पुरुष, ये तो होता ही रहा है। 13 चुनाव तो मैंने खुद देखा। कभी क्या मतदाता सूची पूरे देश में परफेक्ट रही है क्या? इसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। अभी आज की तारीख में 7 करोड़ 25 लाख मतदाता ड्राफ्ट सूची आई है। उसमें जदयू के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है। खुला ऐलान जेल से निकलने के बाद कह दिया कि हम जदयू से लड़ेंगे और इसके बाद तुरंत वो मुख्यमंत्री से ही मिले लड़न, तो क्या संकेत देता है? मैं उनके बगैर क्या आनंद सिंह का चुनाव लड़ना रुक जाएगा? नीलम देवी ने पाला बदला, राजद की एमएलए हैं, इधर आई हैं। चुनाव आयोग ही आज विवाद के घेरे में है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जो पुनरीक्षित मतदाता सूची का ड्राफ्ट आया है वो भी परफेक्ट नहीं है। डीएलए विभिन्न दलों के हैं, उसमें सर्वाधिक हैं बीजेपी के। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है बिहार में वोटर अधिकार रैली जो है यात्रा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा, कितना प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर इसका? ये विधानसभा चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए न हो रहा है। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। एक पखवाड़ा की पूरी यात्रा होगी और बिहार में कांग्रेस जो वो 50 सीट आइडेंटिफाई कर चुकी है कि 50 सीट के भी हम जीतेंगे। वो लड़ने की बात तो कांग्रेस पिछले चुनाव में 70 सीट लड़ी थी। इस चुनाव में तय है कि 70 सीट मिलने का महागठबंधन में अवसर नहीं मिला है। एक नए पार्टनर आ गए हैं, मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। तो सबों कुछ सीटें घटेंगी, कुछ सीट की अदला बदली हर बार ये चुनाव में होता है। तो राहुल गांधी का ये प्रोग्राम जो 17 अगस्त से हो रहा है, ये समझिए महागठबंधन की ओर का प्रोग्राम है। महागठबंधन के सभी नेता, सासाराम से इसकी शुरुआत हो रही है। और सासाराम शाहाबाद का वो क्षेत्र है कि पिछले 2 चुनाव में कभी एनडीए का गढ़ रहा था, लेकिन चाहे वो विधानसभा का पिछला चुनाव कहें या फिर लोकसभा का चुनाव कहें, उसमें महागठबंधन की मजबूती स्थिति हुई। 22 सीटें हैं शाहाबाद में, कैमूर, बक्सर, सासाराम, भभुआ, मैंने कैमूर भभुआ उसी कहते हैं। ये सब 22 विधानसभा सीटों में मात्र 2 सीट एनडीए को हाथ लगी थी। तो अपनी पैठ को मजबूत बनाए रखने के लिए जिस क्षेत्र में डंका बजा था, माले जीता, राजद जीता, कांग्रेस जीती, उस क्षेत्र में महागठबंधन का फिर दबदबा बना रहे, इस मजबूती के ख्याल से। और जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ेगी उस हिसाब से राहुल गांधी का वो रूट तय हुआ है। अब कोई 50 विधानसभा क्षेत्रों से उनकी यात्रा होगी, रात्रि प्रवास होगा। पहला रात्रि प्रवास वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के कुटुंबा में उनका घर है, वहाँ होने जा रहा है। अब 17 अगस्त से महागठबंधन के सभी नेता, राहुल गांधी भी रहेंगे, तेजस्वी यादव भी रहेंगे और वाम दल सहित जो भी महागठबंधन में सभी नेता वहाँ मन साझा करेंगे। अब वहाँ से राहुल की यात्रा जो शुरू होगी, ये एक सबसे इंटरेस्टिंग है कि बिहार में आप कहते हैं कि कांग्रेस को कोई अपनी ज़मीन नहीं है, तो अपनी ज़मीन बनानी है। और इस बार राहुल गांधी ने एक नई सोशल इंजीनियरिंग की है, वो ये कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, इसको एड्रेस करने के लिए, साधने के लिए वो ये प्रोग्राम राहुल गांधी का खुद का अपना प्रोग्राम है। अब उसमें महागठबंधन की सहभागिता हो। ये जो लोग बात कहते थे, अब आज की तारीख में बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए क्या है? पिछले साल 70 सीट कांग्रेस लड़ी थी, 19 सीट जीती थी। कुछ विधायकों ने तो पाला ही बदल लिया है, 2-3 ने। अब वो कहानी उनकी खत्म है कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस के लिए इस बार राहुल गांधी स्वतंत्र प्रोग्राम कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपने पैर पर भी हमको खड़ा करना है। और राजद तो सहयोगी है ही। आज की तारीख में राजद की अगुवाई में बिहार में चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। तेजस्वी यादव ही चेहरा हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार अपनी खुद की ज़मीन भी मजबूत करने के लिए, साधने के लिए, और इस तरह से राहुल गांधी ने प्रोग्राम दिया है। ये मुझे लगता है कि 17 अगस्त से प्रोग्राम है। इसमें एक बार जो बिहार में मतदाता सूची का गहन परीक्षण हो रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है जो खासकर महागठबंधन और कांग्रेस, राहुल गांधी सदन में, मतलब संसद के दोनों सदनों में, सड़क पर जो आप देख रहे हैं, ये अभियान ही शुरू हो रहा है। अब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का ये एजेंडा है कि भाई ये संविधान को समाप्त करने का अभियान है। मतलब मतदाताओं के लिए जो वोट है वो एक संविधान प्रदत्त अधिकार है। एसआईआर जो हो रहा है, इसमें ये कांग्रेस का, विपक्ष का आरोप है कि भाई इसमें गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमान को
टिकट से चुनाव अति खास करके मतदान से वंचित करने के लिए SIR किया गया है। इसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। अभी आज की तारीख में 7 करोड़ 25 लाख मतदाता ड्राफ्ट सूची आई है। उसमें जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, ये तो कुछ उदाहरण है। देखिए, सबको थोड़े किया गया है। देखिए, आज की तारीख में कभी भी चुनाव हुए, ये अभी 17वीं विधानसभा का चुनाव का 18वीं होगा, और 13 चुनाव तो मैंने खुद देखा। कभी क्या मतदाता सूची पूरे देश में परफेक्ट रही है क्या? लेकिन यही कारण तो है कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में कल कह दिया कि भाई SIR जो हो रहा है ये तो वोटर्स फ्रेंडली है। पिछले चुनावों तक 7 ही दस्तावेज मांगे गए थे, पहले भी गड़बड़ी होती थी, गड़बड़ी ही होती थी। मरे हुए लोगों का नाम, डबल नाम, पुरुष की जगह महिला का फोटो, महिला की जगह पुरुष, ये तो होता ही रहा है। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हम सही मतदाता को वोट का अधिकार दें और गलत लोगों को उससे निकालें। इसके कारण हम मतदाता सूची का ये 2003 के बाद बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कल जो सुनवाई के दौरान इंडोर्स किया है कि भाई बिहार में तो SIR हो रहा है, ये तो वोटर्स फ्रेंडली है। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। कपिल सिब्बल शरीक है, नामचीन सारे वकील, अभी पैनल में लोग वहाँ आज भी 11 बजे से सुनवाई होगी। 3 दिनों से चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है SIR रुकेगा। और इसमें अब एक बड़ा सवाल मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि विपक्षी दल जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए चुनौती है कि जो छूट गए नाम उनको अधिक से अधिक लोगों के नाम जोड़े जाएं। इसकी पहल राजनीतिक दल के लोगों को इसलिए करना चाहिए कि पूरे बिहार में 1,60,000 DLA विभिन्न दलों के हैं, उसमें सर्वाधिक हैं BJP के, लेकिन राजद के भी हैं। तो इन लोगों को चाहिए ना कि जिसका नाम छूट गया है उसको जुड़वाएं, जिसका नाम काट दिया गया है, जो आपने भी कहा कि जिंदा है और उसको मरा हुआ दिखा दिया है, मरा हुआ है उसको जिंदा। ऐसे भी कुछ उदाहरण कल सुप्रीम कोर्ट में उदाहरण पेश किए गए कि राघोपुर के 2 मतदाता को दिखा। ये गड़बड़ी कुछ हुई है। मैं ये कहता हूँ कि जो पुनरीक्षित मतदाता सूची का ड्राफ्ट आया है वो भी परफेक्ट नहीं है। मैं कुछ खुद भी उसको मैंने नज़दीक से देखा है, गड़बड़ी है उसमें। इन गड़बड़ी जो ठीक करने के लिए मतदाता को ही पहल करनी होगी। मेरे बदले आप दरखास्त नहीं देंगे। हमारा नाम जुड़वाने के लिए अभी अक्टूबर तक जिनका 18 साल पूरा है उसको नाम जुड़वाना है। मैं देख रहा था कल तक कि उसकी जो आवेदन देने वाले की संख्या है उसमें 25-30 हज़ार लोग दिया है, कुछ करेक्ट कराने के लिए दिया है। लेकिन जिनका नाम छांट दिया गया है, ऐसे लोगों का नाम जुड़वाने के लिए तो फिर आपको देना पड़ेगा फॉर्म में, वो फॉर्म 6 फॉर्म 7 भर के देना है। तो SIR एक मुद्दा होगा। अभी तो आपने राहुल गांधी की यात्रा पर चर्चा की थी, मैंने इसीलिए SIR की चर्चा की। ये एक मुद्दा ज्वलंत है, महंगाई, बेरोजगारी की नीति, नरेंद्र मोदी की नीति कार्यक्रम पर हमला, अभी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, इससे निपटने के लिए क्या होंगे, ये सारे मुद्दा तो राहुल अपनी यात्रा में नीतीश कुमार को ये खास करके नीतीश कुमार को यहाँ और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेरने के लिए हर कुछ बोलेंगे, निशाना साधेंगे। लेकिन बिहार के लिए भी SIR विपक्ष के लिए एक सियासी मुद्दा बन गया है, और इसको मुझे लगता है कि जब 30 सितंबर को अगस्त बीतने के बाद जब ये मतदाता सूची फाइनल भी होगी तो ये विवाद में होगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव को एक महापर्व उत्सव कहते हैं, ये बड़ा दुखद इस परिस्थिति मानता हूँ कि चुनाव आयोग ही आज विवाद के घेरे में है। उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, और रोज़ कहा जा रहा है कि भाई चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है और वो BJP की सर्विंग कर रहा है। तो कुल मिला जुला कर राहुल गांधी की जो यात्रा है 17 अगस्त से महागठबंधन का ये जो कार्यक्रम है सड़क पर, ये देखना दिलचस्प हो। क्या मूवमेंट आपने प्रारंभ में कह दिया, इसका क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदे के लिए तो सब कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार महागठबंधन की ओर से फिर एक बार 2020 के चुनाव की तरह एक कठिन चुनौती सत्तारूढ़ गठबंधन जो NDA है उसको सामने पेश करने के लिए विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। अच्छा सर, मोकामा जो विधानसभा सीट है वो हॉट सीट है, और अब जो है JDU के कह सकते हैं कि नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो, और जो पूर्व विधायक हैं बाहुबली अनंत सिंह, दोनों जो है आमने सामने हैं। इस पर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, आमने सामने क्या है, देखिए ये दल के अंदर कुछ किसी का पर्सनालिटी का विवाद होता है। अब उसी क्षेत्र से नीरज भी आते हैं, उसी क्षेत्र से अनंत सिंह आते हैं तो दोनों एक ही दल में ना। एक वो दल में फिर आ रहा है जो रहा है, ये अनंत सिंह की बात मैं कर रहा हूँ कि अभी नीलम देवी ने पाला बदला राजद की MLA हैं, इधर आई हैं,
और अनंत सिंह ने कहा, ऐलान किया है कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। जेल से निकलने के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, ललन सिंह से भी मिले। तो नीरज जो कुछ कह रहे हैं वहाँ कुछ जो स्थानीय लेवल पर राइवलरी होती है ना, उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत सिंह, मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में जदयू के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है। उन्होंने कहा है कि अगर आपराधिक छवि के किसी व्यक्ति को अगर जेडीयू टिकट देती है तो मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा। अब वो नहीं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वही उनके बगैर क्या अनंत सिंह का चुनाव लड़ना रुक जाएगा? ये उनका अपना एक है। अब वो कल होकर के पार्टी कहेगी कि जाइए प्रचार कीजिए चुनाव का, वो एमएलसी हैं स्नातक क्षेत्र से, तो नहीं जाएंगे और पार्टी निर्देश देगी तो नहीं जाएंगे। और नहीं भी जाएंगे तो विरोध तो नहीं ना करेंगे। क्या वहाँ अनंत सिंह लड़ेंगे तो नीरज कुमार वहाँ खुलकर विरोध करेंगे? क्या लगता है जेडीयू टिकट देगी अनंत सिंह को? तो जदयू ने खुद ही अनाउंस कर दिया है अनंत सिंह कि हम चुनाव लड़ेंगे जदयू का। अभी सवाल टिकट देगी कि नहीं तो पार्टी के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, वही बता सकते हैं जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि देंगे कि नहीं। लेकिन वो खुला ऐलान जेल से निकलने के बाद कह दिया कि हम जदयू से लड़ेंगे, और इसके बाद तुरंत वो मुख्यमंत्री से ही मिले। ललन सिंह क्या संकेत देता है? मैंने आपसे कहा कि मोकामा की कंस्टिट्यूंसी की जो बनावट है, जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें अनंत सिंह की खुद के लिए भी और जदयू के लिए भी जरूरी और मजबूरी दोनों एक दूसरे के लिए है। नीरज कुमार भी लड़ना चाहते हैं मोकामा से। अभी आपको जानकारी हो, मुझे जानकारी नहीं, मतलब जिस तरह की अफवाहें चल रही नहीं, हैं। अफवाह पर कोई थोड़े हमें चर्चा करूँगा। अब हमें इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, ये कोई मीनिंग है क्या? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट थे और दो मुद्दों पर बातचीत हुई है। मोकामा जो हॉटेस्ट सीट है, और उसके बाद जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो बिहार में जो यात्रा शुरू होने वाला है, उस बिंदु पर बातचीत हुई है। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।